लोक कल्याण के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी समाज में बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है और भक्ति का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। हरे कृष्णा। आज की कथा में हम श्री कृष्ण के उन दिव्य प्रसंगों का स्मरण करेंगे जो हमें जीवन की सच्चाई और परम शांति का एहसास कराते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से जीवन में हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। जो भी भक्त भागवत का स्मरण करे उनके सभी कष्ट दूर हो, जो वो भय है हरि के चरणों में समर्पित हो, उसका जीवन सफल हो और अजेय। आइए हम सब मिलकर आज 25वें दिन की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं से, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उनकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गईं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल और खील और दीपक आदि मंगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह कदम कदम पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से सुशोभित था। जब महाराज ने अपने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडल से सुशोभित सुंदर कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विज गण वेद ध्वनि करने लगे, बंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्वा और देववासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने उन्हें भी प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट व देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी पर शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार से गुणों से संपन्न और गुणवान द्वारा प्रशंसक विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा, हे ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, अपने भुजाओं में वैष्णव तेज का उन्होंने धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम उच्चिष्ट रूप विषय भोगों से आज भी संपूर्ण राजा और लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना नहीं चाहेगा। अतः हे मैत्रेय जी, आप मुझे कुछ उनके और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे साधु श्रेष्ठ विदुर जी महाराज, पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास करते थे। अपने पुण्य कर्मों की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुष पर अखंड और अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मा ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समय समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल रंग, गोरा नेत्र, कमल के समान सुंदर और अरुण वर नासिका, सुगढ़ मुख्य, मनोहर रूप, सौम्य कंधे, ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति बड़ी सुंदर थी। उनकी चौड़ी छाती, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी तथा जंघाएं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान थी और पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर जड़े हुए दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी।
वे शरीर पर कृष्ण मर्ग चर्म का और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सारोबार करते हुए अपने शीतल और स्नेह पूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंक था। मानो उस समय वे सब का उपहार करने वाले अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु कहने लगे, हे सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुनो। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन की, उनकी रक्षा की या जीवन का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादाओं में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इसका यथावत पालन करने में मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए। वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्रीहरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा अपनी प्रजा को धर्म मार्ग की दीक्षा न देकर केवल उसे कर वसूलने में ही लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और उसने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितृ और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना और अनुरोध का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के बाद उसके कर्ता, उपदेश और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, कि श्रेष्ठ महानुभावों के मतों में कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इस लोक और परलोक दोनों ही जगह में कोई कोई शरीर तो बड़े तेजों से देखे जाते हैं। मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजश्री, प्रवर्त और हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इस कोटि के अन्य भक्त महानुभावों में के मतों में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ण तथा स्वर्ग और अपसर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता के रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता ही इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र वेन आदि ही कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतृप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोरथ को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार से मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर से इस दुखम संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनकी चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु का आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रम, उचित उद्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचविक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें, अर्थात पूजन करें। हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें और यह निश्चय करें कि हमारे अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूप विशुद्ध विज्ञान, धन और समस्त विशेषण रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो जौ, चावल आदि विधिवत द्रव्य, कुशल, शुक्ल आदि गुण, अघात अर्थात कूटना आदि क्रिया और मंत्रों के द्वारा अर्घ, आशय, लिंग तथा ज्योतिष्मा एक ही अग्नि भिन्न भिन्न कांटों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भास है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और दृष्टिवानता बनी हुई हैं। बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञोपवीत पर मेरे जो प्रजाजन भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एकनिष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इस विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश संभवतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तो तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में अग्रण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष के श्री हरि भी निरंतर
इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही सिद्ध चित्त हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक एक वचन एकमात्र जीनम ही गता होते हैं। वे भगवान अनंत इंद्रादेव के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्यों को नहीं ग्रहण करते। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितृ और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वीन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया, फिर भी इन्हीं के पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने से के कारण में नरक में ही गिरने वाला था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव में उन्हें पार कर गए। हे वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोकों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। हे स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध विवेकहीन होकर संसार कण में भटक रहे हैं। सो हे प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वम परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठा करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचर ने देखा तथा पहचान लिया। वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति के संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे थे। राजा के प्राण संकादंगल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। ज्यों मुनिगण अर्घ स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टा प्राणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित होकर विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणों तक अपने सिर के बालों पर छिड़काव किया। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचरण का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुष को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। शंकादिक सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वर, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण तथा अनुचर के सहित श्री शंकर जी या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस प्रपंच के कारण ही मतव्य आदि यद्यपि सर्वगत हैं, तब भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचर रहे हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तण, पृथ्वी, ग्रह स्वामी तथा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भागवत भक्तों के परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार से रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान हैं जिन पर सांप रहते हों। हे मुनीश्वर, आपका स्वागत है।
आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षु के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। हे स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के इस क्षेत्र के संसार रूप में पड़े हुए हैं। केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोग से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी नहीं होती। आप संतारा आनंद से संतृप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में किस प्रकार के सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मावान अर्थात धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के को यह युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुन श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की ऐसी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्य पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्न उत्तर सभी का कल्याण करते हैं। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणावाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका पद प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्मा में शुद्ध अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का भी यही कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखने से, भगवत धर्मों का आचरण करके, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति से, भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोग में ही रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामणि अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन से, प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्त निष्ठा आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म रूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास उनकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्मा में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है और फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने ही अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेश से युक्त अहंकार राम अपने लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह आदि के नाश हो जाने पर उसके कर्तव्य आदि सभी गुणों से वह मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर भी उसमें कोई चीज नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि आदि भीतर अनुभव करने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले यह पदार्थ जीव आत्मा और परमात्मा के बीच रहकर उनका भेद कर रहे थे। तब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, और जब तक पुरुष को जीव आत्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों के संबंध कराने वाले
अहंकार का अनुसरण होता है, इसके बाद नहीं होता। ब्रह्मा जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्त के रहने पर भी अपने ही बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं दिखाई देता। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रिय विषयों में ही फंस जाती हैं तथा मन को भी इन्हीं ओर खींच कर ली जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तट पर उगे हुए कुछ आदि अपनी जड़ों का उसका जल खींचते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि को, विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट होने पर पूर्वावर की स्मृति रहती जाती है और इसकी स्मृतियों का नाश हो जाता है, पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप नाश करना कहते हैं। उसका उद्देश्य किसी अन्य सभी पदार्थों में प्रेता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक जीव की कोई हानि नहीं होती।